हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये है हमारा डे 2 इन गोवा। तो हम पहुंच चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में बागा बीच। तो गाइस, डे 2 का जो हमारा था, डे 1 पे हम गए थे अरबोरा बीच, और ये है गाइस पूरा बागा बीच जहां पर हम आए हैं डे 2 पर। और गाइस, ये देखो, मिहान की दादी सबसे पहले बैठे हुए हैं। और ये गाइस इतना बड़ा, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गाइस पूरा समुद्र था। और ये मैं हो चुकी थी व्लॉग बनाने के लिए रेडी। मैं सब पूरे व्लॉग में आपको दिखाना था कि कैसे, कहाँ कहाँ हम आ रहे हैं, कौन सा बीच है, कैसा लग रहा है। और ये गाइस, मिहान की दादी फाइनली बैठ गए गोगल्स लगा के, क्योंकि सन रेज थी बहुत ज़्यादा। और मैं कर रही थी उनका फ़ोटो शूट, और हमने सब सामान उनके पास रख दिया था, क्योंकि मिहान और पापा तो चले गए थे बीच के अंदर फाइनली। तो अब ये एंजॉय करने आए हैं बागा बीच को। और गाइस, ये देखो, इन्होंने बहुत सारे शेल्स ढूंढे वहाँ, और मैं भी बैठ गई फाइनली, हम भी, और दादी भी लग गई गाइस ढूंढने के लिए। ये देखो, उनको भी बहुत क्रेज़ हो रहा था कि कुछ ढूंढते हैं तो शेल्स मिले। और उसके बाद गाइस, ये देखो, तीनों लग गए। पापा तो बिल्कुल पानी में ही बैठ गए, मेहान भी, और फटाफट से ढूंढ रहे थे गाइस। अलग अलग टाइप के स्टोन्स मिले थे हमें, और अलग अलग टाइप के और अलग अलग शेप के गाइस, बहुत सुंदर सुंदर थे। उसकी भी हम एक वीडियो बना के मैं दिखाऊंगी, अपलोड करूंगी, हमें क्या क्या शेल्स और किस किस टाइप के स्टोन्स मिले थे वहाँ गोवा से, जो गाइस हमें बीच के अंदर मिले थे। तो मतलब एक दो मिल रहे थे ना, तो गाइस और मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि और अलग शेप का दिखे कुछ, और अलग हमें वो मिले। क्रैब गाइस, इतने क्रैब थे उसके अंदर। और ये फाइनली हम फिर गीले होने के बाद सूखने के लिए बैठ गए, पापा, मम्मा और मिहान, हम तीनों बैठ गए गाइस। और हम अपने आप को सन रेज से पूरा सुखा रहे थे, क्योंकि गीले हो चुके थे। और ये देखो गाइस, बैक से हम ऐसे पूरे बैठे हुए थे बीच के जस्ट सामने, क्योंकि सामने ही सन था। और ये देखो गाइस, पापा मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर गए थे, और हम करा रहे थे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फ़ोटो सेशन। गाइस, बिल्कुल शेडो पड़ रही थी वहाँ पर। ये देखो सामने, जैसे जैसे हमारे थे आगे आगे हमारी शेडो थी, क्योंकि सन रेज बहुत थी। सामने ही सन बिल्कुल दिख रहा था क्लियर, और इतना अच्छा लग रहा था वेदर गाइस। इतनी सन होने के बाद गाइस, बीच पे जाने के बाद कोई गर्मी नहीं लगती वहाँ पर। तो पूरा मतलब लहरों से इतनी ठंडक आ रही थी। और हम दोनों कर रहे थे एंजॉय। मिहान कर रहा था हमारा फ़ोटो शूट। और उसके बाद गाइस, हमारे बीच के जस्ट सामने ये बना हुआ था स्विंग्स, लव एंड पीस वाला। तो हम एक एक स्विंग पर बैठकर बना रहे थे अपना हार्ट, और कर रहे थे एंजॉय। और मिहान कर रहा था हमारा फ़ोटो शूट। गाइस, नीचे देखो सारी, यहाँ पर इतनी मिट्टी मिट्टी। जस्ट उसके बाद हम आए अपना लंच करने के लिए। तो मिहान अपना खा रहा था चिली चिकन, और साथ में आ गया मिहान के लिए सैंडविच, जो इसको खाना था। इसको सैंडविच गाइस वहाँ का बहुत यम्मी लगा। और बस पापा ने लिए अपना फ़िश एंड फ्राइज़। और गाइस, बहुत यम्मी, मतलब वहाँ तो वैसे भी सी फूड बहुत यम्मी होता है गोवा का, क्योंकि सी वहीं है, तो वहाँ का सी फूड भी बहुत यम्मी था। और पूछते हैं, पापा कह रहे बहुत टेस्टी था। और ये था दादी का, दादी से पूछा दादी कैसा लगा खाना, तो उनसे भी हम फीडबैक ले रहे थे कैसा लग रहा है, तो उनको भी बहुत टेस्टी लगा। मियान से पूछा गाइस, ये देखो, दादी से कर रहा था साथ साथ बातें, मस्ती मजाक। ये देख लो गाइस, पूरा फन कर रहा था, साथ साथ खाना पीना हो रहा था, साथ साथ चिट चैट हो रही थी, बातें हो रही थी दादी से। पूरा ही फ़नी फ़नी सीन में बैठे थे। और सामने गाइस, इधर हम इतना मतलब मज़ा आ रहा था ना, कि इधर हमारा लंच हो रहा है, सामने बीच है, और लहरें ठंडी ठंडी आ रही हैं। और हमने दादी से पूछा कैसा लगा, और कुछ खा लो और कुछ खा लो, कह रहे नहीं मुझे और नहीं खाना। और ये देखो, पापा अपना कर रहे थे एंजॉय विद सैलेड गाइस। इतनी टेस्टी फ़िश थी ये वाली, ये देखो, पापा कह रहे खा के देखो, खा के देखो, कह रहे बहुत टेस्टी है। और ये मिहान अपना फाइनली सैंडविच, इसको बोला कि टेस्ट करके बताओ कैसा है, कह रहा यम। तो गाइस, बस हम लंच के बाद दोबारा से गए अपना बीच पर, और
फिर से हम थोड़ी देर बैठे सन रेज़ में क्योंकि पूरे गीले थे, तो हमने कहा थोड़ी देर बैठ के अपने कपड़े वपड़े सब सुखा लेते हैं। और यहाँ पर बस थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया और मैंने किया अपना फ़ोटो सेशन। और दादी देखो गैस कहाँ बैठ गए थे, क्योंकि उनको वो गीले नहीं थे और धूप लग रही थी बहुत तेज़, तो वो वहाँ बैठ गए एक शेड के नीचे। और बस उसके बाद दोनों मियान और पापा फिर से चले गए पानी में और फिर से ढूंढने लगे अपना। फिर से उनकी इंस्पेक्शन शुरू होगी, अलग अलग स्टोन्स ढूंढना, शेल्स ढूंढने। गाइस वहाँ पे शंख मिल रहे थे अलग अलग। जो पानी की गाइस लहर आती थी ना, तो उसके साथ साथ पत्थर भी आते थे अलग अलग टाइप के और शेल्स भी आते थे। और गाइस शेल्स के अंदर क्या होता था, क्रैब उसके अंदर छुप के बैठा होता था। इतने सारे, ये देखो गाइस हम यहाँ पर बैठे दादी और मैं, और यहाँ तक पूरी लेयर्स आ गई पानी की। तो गाइस बस ये रूम में हम पहुँच गए। उसके बाद अपना मस्त फिर किया हमने रेस्ट, क्योंकि रात को हमारा डिनर था वहीं पर। और उससे पहले गाइस देखो दादी का आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी जो ज़्यादा आगे पानी में चला जाता है और उनके लिए यहाँ पे ये गाइस जो जीप खड़ी है ना, ये पूरी अनाउंसमेंट कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि बहुत अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि पानी का फ़्लो जो था वो बहुत तेज़ होता है। थोड़ा सा भी आगे चले जाओ तो बहुत खड़े खड़े गैस हम लोग हिल रहे थे, ऐसा फ़्लो आता है पानी का, खड़े खड़े ही बंदा गिर जाता है। तो वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो बस गैस अब ये था हमारा डे 2 का व्लॉग। तो मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।